बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज 4 जून है, जुमे का दिन है। ज़ोहर से पहले तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने चाइना की 60 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी है। चाइना की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ साथ इस पूरी लिस्ट में जितनी कंपनीज़ हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थी, साथ साथ पॉलिटिकल हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस पे हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी इन्वेस्टमेंट चाइना को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करे। आखिर इस पाबंदी का हवाला क्या है, क्यों चाइना और अमेरिका के दरमियान इतने अरसे से जंग सी कैफियत है और उसमें नौकरियां ज़ाया हो रही हैं। तकरीबन 2,45,000 नौकरियों का नुकसान हुआ है। देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें किस कंपनीज पे पाबंदी लगी है और आखिर इसके समरात क्या आएंगे आम आवाम पर, साथ साथ पूरी दुनिया में इसके समरात क्या आएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। देखते रहें, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम तर हक़ाइक़ से भरपूर वीडियो आपको समझ में आए और इसमें जो मालूमात हैं वो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। कल रात बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना की 60 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि US की इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है और वो US की जितनी भी सिक्योरिटी ब्रीचिंग हो, सर्वेलेंस के हिसाब से हो कोई काम, या फिर पॉलिटिकल चेंजिंग हो, तो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जी, आपने देखा माजी में हुआवे के साथ क्या किया गया। हुआवे की सर्विसेज को बैन कर दिया गया। हुआवे के साथ कहा यह गया कि इनका जो ताल्लुक है वो चाइना की मिलिट्री के साथ है और बहुत ही करीबी ताल्लुक है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे अल जज़ीरा की न्यूज़। इस न्यूज़ को तमाम तर आलमी मीडिया कवर कर रहा है। हुआवे के हवाले से जो बता रहे थे आपको, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें यहाँ पर कि बाइडन, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि बाइडन ब्लॉक्स 59 चाइनीज़ कंपनीज इन अमेंडेड ट्रम्प ऑर्डर। ये बेसिकली ट्रम्प के ही ऑर्डर को उन्होंने आगे पास किया है, उसमें नई इंक्लूजन्स भी हुई हैं। हुआवे को जो उन्होंने इंक्लूड किया था वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हमने आपको बताया भी। अब इसी तरीके से चाइना की 3 और बड़ी कंपनीज को भी जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेट करती थी उनको भी उन्होंने इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट कहती है वो प्रेसिडेंट जॉय साइन एन ऑर्डर थर्सडे अमेंडिंग अ बैन ऑन US इन्वेस्टमेंट इन चाइनीज कंपनीज बिगिन अंडर हिज नेमिंग 59 फर्म्स विद ties to China military or its in the surveillance industry, including Huawei Technology and the country's 3 biggest telecom companies. The ban on the new investment will take effect from 2nd of August in New York, according to the administration's official who briefed reporters on condition investor will have 1 year to fully divest. अब ये कह रहे हैं कि अगस्त की 2 तारीख तक जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उससे पहले पहले जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो या तो वो बाहर निकाल ले या फिर जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट जब बंद हो जाएगी और सिर्फ जो अमन की कोशिशों में जो 2 मुल्क आगे बढ़ रहे थे उन्होंने एक बार फिर उसके ऊपर कदगन लगा दी है। इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे हम आपको बता दें कि चाइनीज़ की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वाया US, जो टेलीकॉम की सबसे बड़ी वो है, हुआवे को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हुई। गूगल का जो प्ले स्टोर था, जो आम जनरल ऑडियंस के लिए जो सबसे बड़ा मासेस को जो धचका लगा वो ये लगा कि जो हुआवे नए फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च कर रहा है वो गूगल प्ले नहीं है। गूगल प्ले का शहर ऐसा है कि वहाँ पर से सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं। अब जब मार्केट में हुआवे के फ़ोन में गूगल प्ले नहीं है, हालांकि हुआवे ने अपना एक ऐप स्टोर निकाला है, मगर मासेस जो हैं वो इजी टू यूज़ नहीं है उस ऐप स्टोर से, जिसकी वजह से हुआवे को तर्क कर दिया गया है ख़रीदने से। और ये एक एंगेजमेंट, एक ऑडियंस रेफरेंस के ऊपर काम किया गया है। ये बाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा एक गेम प्लान तैयार किया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, कितनी तरक्की करती जा रही है। US खाइफ है इस चीज़ से और वो ये नहीं चाहता कि US की जो इन्वेस्टमेंट है, US की
आवाम की इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनियों में जाए और चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो तरक्की पाएँ, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो 59 कंपनीज हमने बंद की हैं वो डायरेक्टली मिलिट्रीज के साथ सपोर्ट में हैं। अब टेलीकॉम सेक्टर को बंद करने का मसला और जो समझ में आ रहा है, क्योंकि डिटेल्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में नहीं दिए कि आखिर किस वजह से उन्होंने इन कंपनीज के ऊपर वो किया है, बैन लगाया है। तो जो ओपिनियंस एंड लेटर्स में जो बात आ रही है सामने वो ये आ रही है कि चाइना की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो सर्वेलेंस के लिए यूज़ की जा रही हैं, वो डाटा ब्रीच कर रही हैं और वो बता रही हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, यानी कि आइडेंटिफाई कर रही हैं। हाइब्रिड वॉर वाली कहानी के बारे में बात की जा रही है। देखा आपने कि माजी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इस बात का इशारा दिया था कि हाइब्रिड वॉर में हम इंगेज हैं और इस वॉर में आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसी की जीत लाजमी है। तो यही बात चाइना और अमेरिका के दरमियान है कि अमेरिका इस बात को भांप गया कि टेलीकॉम सेक्टर से वो चाइना की मिलिट्री को वो सपोर्ट मिल सकती है जो कि वहाँ पे स्पाई भेजने से नहीं मिल सकती, वहाँ पर इंक्लूजन नहीं हो सकता। उन्होंने मासेस को ही वो चीज़ दे दी ताकि वो आइडेंटिफाई कर लें। ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो रेटिना के थ्रू है, फेशियल रिकग्निशन के थ्रू है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चाइना बकौल अमेरिका के कि चाइना जो है वो अपने पास स्टोर कर रहा है और मिलिट्री के साथ सिंक है, यानी कि जो मालूमात इनके पास आ रही है वो मालूमात मिलिट्री के पास भी जा रही है। अब इसी तरीके से अमेरिका का जो बेसिक स्टांस था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो उनकी एरोस्पेस फैसिलिटी है, उसके ऊपर से जो है वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस, चाइनीज़ मोबाइल और चाइना का कोई भी नुक्ता वहाँ पर ना हो ताकि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच, इन्वेस्टमेंट ब्रीच ना हो। वॉल स्ट्रीट के ऊपर भी जो है वो बड़ी सरजनिश की गई है, बैकडोर चैनल्स के ऊपर उनको भी जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी पाबंदियों का सामना है। फ्यूचर में हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट को अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन से सामना है, जो मसाइल हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। दूसरी जानिब ये जो चाइना और बाइडन का जो मसला चल रहा है, ये ट्रम्प की ही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है बाइडन की तरफ से, और इस बात का वाज़ेह इशारा इन पाबंदियों से मिल रहा है। आप देखेंगे आलमी मीडिया इस वक्त इस चीज़ को इस तरह से देख रहा है कि ये सरासर चाइना की इकनॉमी को गिराने के लिए, डिरेल करने के लिए ये काम किया गया है। और पूरी दुनिया में अमेरिका अपने इत्तेहादियों से भी यही दरख्वास्त कर रहा है कि जिन पे उन्होंने बैन किया है वो भी उन पे बैन करें, ताकि जॉइंट एक्शन हो, जॉइंट टास्क कमेटी बने और उसके बाद चाइना की इकॉनमी को डिरेल किया जाए। चाइना का सबसे बड़ा स्टांस ये है कि वो सीपैक के थ्रू पूरी दुनिया पे कैप्चर करेगा और पूरी दुनिया पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने मुल्क के लिए बेहतर करेगा, जिसमें पाकिस्तान उसका साथी होगा, इसके साथ साथ ईरान साथी होगा और दूसरे ममालिक जो कि उसके इत्तेहादी हैं। देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। ये जो 60 कंपनियों पे तकरीबन पाबंदी लगाने की बात की गई है, इस पे इन कंपनीज़ का स्टांस अब तक क्लियर नहीं है, सिर्फ हुआवे के अलावा। हुआवे ने अपना स्टांस क्लियर किया और उसने बताया कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइनीज़ मिलिट्री के साथ। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या बात होती है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। इस हवाले से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स भी करते रहेंगे कि इन पाबंदियों के समरात और क्या क्या आ रहे हैं।